हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भाई स्टडी को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब आ गया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है तो उसको लेकर लोग भ्रमित हो रहे थे कि मैम ऐसा क्यों है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड है, तो कुछ बताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जो ये न्यूज़ आई है वो किस पर्पस से है, तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हुए चलते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, तो वो एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो 27, 28 और 29 अक्टूबर, ठीक है ना। ये देखिए किसका कार्यक्रम ये जो जारी हुआ, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और थर्ड सेमेस्टर वालों का 30 और 31 अक्टूबर और आपका 3 नवंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। फिर उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आई, तो इससे क्या हुआ, आप लोग भ्रमित हो गए ये कि अब क्या फिर से डेट बढ़ेगी, अभी इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होंगे, इस डेट पे यानी कि 27, 28 और 29 में एग्ज़ाम नहीं होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये सोच रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले ये कि 30, 31 और 3, यानी 30, 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को क्या हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, डेट बढ़ जाएगी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि ये फिर किस टॉपिक से रिलेटेड है या कौन सा मैटर है, तो जैसे जो आपके सीनियर रह चुके हैं और डीएलएड में उनकी बैक लगी है, एक बार बैक लगी तो क्या होता है कि आप दूसरे सेमेस्टर की भी तैयारी करते हैं और प्लस जिसमें बैक लगी होती है उस सेमेस्टर की तैयारी करते हैं। फिर दूसरी बार बैक लगता है तो आप ऐसे ही कर लेते हैं। फिर तीसरी बार जब बैक लगता है तो क्या होता है, तब एग्ज़ाम देकर फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जैसे मान लीजिए 17 वाले, बैच 18 वाले, बैच 19 वाले, इन लोगों ने क्या किया, वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकेंड सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों, कोई से भी हों अभ्यर्थी, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में आदेश जारी कर दिया कि भाई हमें अनुमति मिले, हम एग्ज़ाम चौथी बार दे पाएँ, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के आदेश पर डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम जारी, यानी कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने याचिका पेश की थी, याचिका दी थी, उन लोगों के एग्ज़ाम कराए जाएं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रयागराज मुख्य संवाददाता, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर, अतिरिक्त यानी कि देखिए 3 बार आपको मौका मिला और उसके बाद मौका नहीं मिला, लेकिन आपने जो याचिका पेश की तो क्या मिला, जो अतिरिक्त अवसर आपको मिला। तो उसी से ये रिलेटेड आपकी जो ये न्यूज़ है वो उसी से रिलेटेड है। ये तो नहीं कहेंगे कि ये एकदम क्या है, झूठी खबर है, नहीं, बिल्कुल सच्ची खबर है ये, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, जो आपके सीनियर रह चुके हैं और जिनकी बैक लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है, उनके लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अवसर की मांग यानी अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है और हाई कोर्ट के आदेश पर एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार ने 17 अक्टूबर को परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को सूचित किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज़्यादा दिन क्या, आप कुछ भी दिन नहीं बचे हुए हैं। हालांकि फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, फेस्टिवल चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन हर एक चीज़ को हमको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करके और अपनी स्टडी को भी करना है। तो आप लोग स्टडी को करते रहें, और जैसे भी कोई अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम तो आपको अवगत कराते ही रहते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अच्छे से, ठीक है ना।
कि अच्छे से का मतलब ये होता है कि सिर्फ पास होने से ही मतलब नहीं होता, परसेंटेज भी बनता है। और दूसरी बात एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ज़्यादातर हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बताएंगे क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले तो अब ये चीज़ें जान चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए जैसे ये न्यूज़ आई है, कोर्ट के आदेश पर डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम जारी है ना। तो ये न्यूज़ किन के लिए भाई है? जिनका 3 बार यानी जिनकी 3 बार बैक लगी है, फिर चौथी बार मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे कहिए अतिरिक्त क्या हो गया, अतिरिक्त अवसर मिल गया। तो हम ऐसा क्यों ही करें जिससे हमको ये सब करना पड़े। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और अच्छे से हम एग्ज़ाम देकर पहली बार में ही हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम जो कहना चाहते हैं शायद वो आपकी समझ में आ गया हो। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से गंभीरता से स्टडी कीजिए और थोड़ा बहुत रिवीज़न भी करते रहें, क्योंकि रिवीज़न क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी भाई आज तो मान लीजिए आज और फेस्टिवल है, उसके बाद भाई आप ज़्यादा इसमें ना रहे, अगले साल आप फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मना लीजिएगा। तो इस बार आज और मना के और उसके बाद आप लोग स्टडी करने लगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग भाई अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अब इतना कम टाइम रह गया है तो उसमें आप कैसे ही नोट्स बनाएंगे और कैसे ही रिवीजन करेंगे, है ना। तो दिक्कतें तो होती ही होती हैं। हालांकि हम इसके तो थोड़ा सा खिलाफ ही रहते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स के हम ज़्यादा यानी उसमें सपोर्ट में रहते हैं कि हैंड राइटिंग नोट्स जो होते हैं ना तो उसमें हमारी कई इंद्रियां काम करती हैं और उसके बाद जब हम उसको हल्का सा बारीकी से उसमें रिवीजन करते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो आप लोगों को ना पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।